नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल युक्ति प्रकाशन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में विविध नगरों से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं निम्नलिखित हैं। तो दैनिक समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान विश्वामित्र है ये। तो विश्वामित्र होता है कानपुर से प्रकाशित। वीर भारत कानपुर, तरुण भारत लखनऊ, स्वतंत्र भारत लखनऊ, सन्मार्ग वाराणसी, प्रयाग पत्रिका इलाहाबाद प्रयागराज, नवोदित कानपुर, नवजीवन लखनऊ, जय भारत कानपुर, दैनिक जागरण कानपुर मेरठ झांसी व आगरा, गांडीव वाराणसी, बम कानपुर, भारत प्रयागराज, अमर उजाला आगरा बरेली मेरठ मुरादाबाद व कानपुर, आज वाराणसी व कानपुर, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका अंग्रेजी में प्रयागराज और डीएलए आगरा। फिर से देख लेते। विश्वामित्र कानपुर, वीर भारत कानपुर, तरुण भारत लखनऊ, स्वतंत्र भारत लखनऊ, सन्मार्ग वाराणसी, प्रयाग पत्रिका प्रयागराज, नवोदित कानपुर, नवजीवन लखनऊ, जय भारत कानपुर, दैनिक जागरण कानपुर मेरठ झांसी आगरा, गांडीव वाराणसी, बम कानपुर, भारत प्रयागराज, अमर उजाला आगरा बरेली मेरठ मुरादाबाद कानपुर, आज वाराणसी कानपुर, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका अंग्रेजी में इंग्लिश में प्रयागराज, डीएलए आगरा। साप्ताहिक समाचार पत्र, साप्ताहिक और प्रकाशन का स्थान राष्ट्रमत कानपुर, राष्ट्रभाषा संदेश प्रयागराज, आर्यमित्र लखनऊ, प्रेम प्रचारक आगरा, प्रवाद अलीगढ़, नीरछीर कानपुर, नया संसार मुजफ्फरनगर, नया भारत लखनऊ, नागरिक कानपुर, लोकपथ झांसी, कुटज बलिया, जनयुग लखनऊ। पाक्षिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, पाक्षिक समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान कानपुर टाइम्स कानपुर, नवा युवक लखनऊ, निर्माण मैनपुरी, प्रलयंकर गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश पंचायती राज लखनऊ, विकास मार्ग बस्ती। मासिक पत्र और पत्रिकाएं, तो मासिक पत्र और प्रकाशन का स्थान अटल तपस्वी लखनऊ, अरुण मुरादाबाद, आरोग्य गोरखपुर, आपका स्वास्थ्य वाराणसी, अमिता लखनऊ, अखंड ज्योति मथुरा, अग्रहायण लखनऊ, आध्यात्म प्रयागराज, गांव की ओर गोरखपुर, बाल सखा प्रयागराज, भारतीय शिक्षा कानपुर, बुनियादी शिक्षक लखनऊ, धरती माँ गाज़ियाबाद, एकांत बरेली, ग्रामोत्थान उरई, ग्रामोद्योग कानपुर, ज्ञान भारती लखनऊ, जीवन शिक्षा वाराणसी, कहानी प्रयागराज, कहानीकार वाराणसी, कल्याण गोरखपुर, माध्यम प्रयागराज, मनमोहन प्रयागराज, मनोहर कहानियाँ प्रयागराज, मनोरमा प्रयागराज, माया प्रयागराज, मार्तंड्य मेरठ, नई तालीम वाराणसी, पंचदूत एटा, पंचायती कानून प्रयागराज, प्राकृतिक जीवन लखनऊ, प्रतियोगिता दर्पण आगरा, सक्सेस मिरर स्वदेशी बीमा नगर आगरा, परमार्थ शाहजहाँपुर, राजा बेटा वाराणसी, रंग प्रयागराज, रानी बिटिया वाराणसी, राष्ट्रधर्म लखनऊ, रसवंती लखनऊ, साधन मथुरा, सहकारिता लखनऊ, साहित्यलोक आगरा, साहित्य संदेश आगरा, संगीत हाथरस, सरस्वती प्रयागराज, साथी प्रयागराज,
शाकंभरी सहारनपुर, शक्तिमाँ गाज़ियाबाद, शिक्षक बंधु अलीगढ़, शिक्षा जगत वाराणसी, श्रमजीवी कानपुर, त्रिपथगा लखनऊ, उद्योग कानपुर, उद्योग विकास कानपुर, उर्दू साहित्य प्रयागराज, उत्कर्ष लखनऊ, उत्तर प्रदेश पंचायती राज लखनऊ, विज्ञान लोक आगरा, विकास सीतापुर, विकास दूत शाहजहाँपुर, योजना मुरादाबाद, युवक आगरा, शिक्षक हिंदी और इंग्लिश में वाराणसी। प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं: कबीरदास, साखी सबद रमैनी, सूरदास, सूरसागर साहित्य लहरी, मुंशी प्रेमचंद, गबन गोदान सेवा सदन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस, प्रेम तरंग, चंद्रावली, कश्मीर कुसुम, देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता, मैथिली शरण गुप्त, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध, द्वापर। इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है मैथिली शरण गुप्त जी को। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, सुमित्रा नंदन पंत, युगांतर, वीणा, ग्रंथि, उत्तरा, पल्लव, ग्राम्या। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाओं में प्रकृति चित्रण किया है, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुव स्वामिनी, हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण। जनजातियाँ। अब बात करते जनजातियों की उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार एवं महीगीर है। गोंड समूह उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। इसके बाद खरवार व थारू समूह का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश के जालौन एवं फैज़ाबाद जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, तो फैज़ाबाद और जालौन में कोई भी जनजाति नहीं है। अनुसूचित जनजातियाँ: गोंड, घुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगौंड। जनपद: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। जनजातीय खरवार और खैरवार: देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र। सहरिया जनजाति ललितपुर। परहिया जनजाति परहिया, सोनभद्र। बैगा जनजाति सोनभद्र। पांखा और पानिका जनजाति सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर। अगरिया जनजाति सोनभद्र। पटारी जनजाति सोनभद्र। चेरो जनजाति सोनभद्र एवं वाराणसी। भुइया जनजाति या भुइयाँ सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की जनजाति संख्या 2011। सहारनपुर में जनजाति संख्या 2001 में और जनजाति संख्या 2011 में ऐसे देखेंगे हम। तो पहले 2001 में कितनी जनजातियाँ थीं और 2011 में कितनी जनजातियाँ, इस तरीके से हम देखेंगे। सहारनपुर में 2001 में 367, 2011 में 980। मुजफ्फरनगर में 2001 में 68, 2011 में 317। मेरठ में 2001 में 99, 2011 में 3390। गाज़ियाबाद में 189 2001 में, 2011 में 3968। बुलंदशहर में 2001 में 175 और 198 2011 में। गौतम बुद्ध नगर में 2001 का डाटा नहीं है, 2011 में 2215। बागपत में 2001 में 187 और 2011 में 14। अलीगढ़ में 2001 में 337, 2011 में 629। आगरा में 2001 में 215, 2011 में 7255। मथुरा में 2001 में 18 और 2011 में 1520। मैनपुरी में 2001 में 89, 2011 में 478 2011 में। एटा में 2001 में 139, 2011 में 140।
फिरोज़ाबाद में डाटा नहीं है 2001 का, 2011 में 2565। हाथरस में डाटा नहीं है 2001 का, 2011 में 268। फैज़ाबाद में डाटा नहीं है 2001 का, 2011 में 931 931। बाराबंकी में 2001 में 259, 2011 में 610 610। अंबेडकर नगर में 2001 में 10, 2011 में 746। सुल्तानपुर में 2001 में 207 और 2011 में 696। चित्रकूट धाम में डाटा नहीं है 2001 का, 2011 में 366। बांदा में 2001 में 60, 2011 में 163। हमीरपुर में 2001 में 71, 2011 में 474। महोबा में डाटा नहीं है 2001 का, 2011 में 647। झांसी में 2001 में 199, 2011 में 3873। ललितपुर में 2001 में 169, 2011 में 71,010। जालौन में 2001 में है नहीं डेटा, 2011 में 832। मिर्ज़ापुर में 2001 में 189, 2011 में 20,132। सोनभद्र में 2001 में 159, 2011 में 3,85,018। संत रविदास नगर में 2001 का डेटा नहीं है, 2011 में 1,873। बस्ती में 2001 में 201, 2011 में 3,620। सिद्धार्थनगर में 86 2001 में, 2011 में 12,021। संत कबीर नगर में डेटा नहीं है 2001 का, 2011 में 1,553। गोरखपुर में 2001 में 601 और 2011 में 18,172। देवरिया में 2001 में 331, 2011 में 1,09,894। महाराजगंज में 2001 में 2,961, 2011 में 16,435। कुशीनगर में डेटा नहीं 2001 का, 2011 में 80,269। वाराणसी में 2001 में 175, 2011 में 28,617। गाज़ीपुर में 2001 में 464, 2011 में 28,712। जौनपुर में 2001 में 124, 2011 में 4,736। चंदौली में डेटा नहीं 2001 का, 2011 में 41,725। प्रयागराज में 2001 में 2,403, 2011 में 7,955। फतेहपुर में 2001 में 339 और 340 2011 में। कौशाम्बी में डेटा नहीं है 2001 का, 2011 में 193। प्रतापगढ़ में 2001 में 110, 2011 में 723। आजमगढ़ में 2001 में 239, 2011 में 9,327। बलिया में 2001 में 193, 2011 में 1,10,119। मऊ में 2001 में 64 और 2011 में 22,915। बलरामपुर में 2001 का डेटा नहीं, 2011 में 24,887। गोंडा में 2001 में 6,201, 2011 में 870। बहराइच में 2001 में 10,012, 2011 में 11,961। श्रावस्ती में 2001 का डेटा नहीं, 2011 में 5,534। कानपुर नगर में 2001 में 1,179, 2011 में 3,753। कानपुर देहात में 2001 में 703, 2001 में, 2011 में 801। ये सब हम जनजातियाँ देख रहे हैं। औरैया में 2001 का डेटा नहीं, 150 2011 में। कन्नौज में 2001 का डेटा नहीं, 15 2011 में। इटावा में 2001 में 96, 2011 में 169। फर्रुखाबाद में 2001 में 803, 230 2011 में। लखनऊ में 2001 में 1234, 2011 में 7506। सीतापुर में 2001 में 299, 2011 में 1602। हरदोई में 43, 2001 में 349, 2011 में। उन्नाव में 2,524, 2001 में, 2011 में 2,926। रायबरेली में 2001 में 1,530 और 2011 में 1,756। लखीमपुर खीरी 30,801, 2001 और 2011 53,375। बरेली 467, 2001, 2011 में 3,227। पीलीभीत 1,419, 2001 में 1,714, 2011 में। शाहजहाँपुर 402, 2001 में 508, 2011 में। बदायूं 47, 2001 में 58, 2011 में। बिजनौर 1997, 2001 में, 2011 में 2974। मुरादाबाद 461, 2001 में 685, 2011 में। रामपुर 66, 2001 में 122, 2011 में।
अमरोहा 2001 का डेटा नहीं, 2011 में 164। कासगंज डेटा नहीं है 2001 का, और 150 2011 में। शामली का डेटा नहीं है 2001-2011 का, तो शामली, हापुड़, संभल, अमेठी, इन सब के डेटा नहीं है। इन जिलों में जनजाति जनसंख्या नहीं है। कौन कौन सी जगह में? ये शामली, हापुड़, संभल, अमेठी, शायद ऐसे ही कह रहे हैं। तो शामली, हापुड़, संभल, अमेठी जिलों के आंकड़े शासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए। उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय अनुसूचित जातियों की सूची: अगरिया, गोंड, बधिक, गोवाल, बादी, हाबुरा, बहेलिया, हरी, बैगा, हेला, बैसवार, कलाबाज, बजनिया, कंजर, बाजगी, कापरिया, बलहार, करवल, बलाई, खैरहा, वाल्मीकि, खरवार, जिसको हम बैनबासी को छोड़ करके खरवार की बात कर रहे हैं, बंगाली, खटीक, बनमानुस, खोरोट, बांसफोर, कोल, बरवार, कोरी, बसोर, कोरवा, बावरिया, लालबेग, बेलदार, मझयार, बेरिया, मजहबी, भंतु, मुसहर, भुइया, भुइया और भुइयार, नट, पंखा, बोरिया, पहरिया, घसिया, पासी, धुसिया, तरमाली, झुसिया, पटारी, जाटव, रावत, चेरो, सहारिया, दबगर, सनौरी हया, धांगर, सांसिया, धनुक, शिल्पकार, धरकार, तुरेहा, धोबी, दुसाध, डोम, घरामी, डोमर। उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजातियों की सूची: भोटिया, राजी, बुक्सा, थारू, जौनसारी। मेले और गीत एवं उत्सव। इसकी बात करते हैं कौन कौन से मेले होते हैं, कौन कौन से गीत है, कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 2262 मेलों का आयोजन किया जाता है। सर्वाधिक मेले क्रमशः मथुरा, कानपुर, हमीरपुर, झांसी और आगरा में लगते हैं। प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा आगरा, लखनऊ और वाराणसी में महोत्सव मनाए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से आगरा में सुलह कुल का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला प्रयाग में लगता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले पीलीभीत जिले में लगते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में आयोजित किए जाने वाले मेले और नगर: माघ मेला प्रयागराज, दादरी मेला बलिया, राम बारात आगरा, रामनवमी मेला अयोध्या, ताज महोत्सव आगरा, नवरात्रि मेला विंध्याचल मिर्ज़ापुर, कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष में प्रयाग में, अर्धकुंभी प्रयाग में कुंभ के 6 वर्ष उपरांत प्रति 12 वर्ष में हरिद्वार में, बटेश्वर आगरा जिला प्रतिवर्ष, गढ़मुक्तेश्वर गढ़गंगा का मेला प्रतिवर्ष, नौचंदी मेरठ में प्रतिवर्ष नौचंदी मेला, दशहरा आगरा मथुरा वैसे यह सर्वत्र मनाया जाता है। लठामार होली नंदगांव के निकट बरसाना मथुरा में प्रतिवर्ष होली पर, बल सुंदरी देवी अनूप शहर, कंपिल बांदा, देवी पाटन गोंडा, श्रावणी व जन्माष्टमी मथुरा, नवरात्रि मेला आगरा, कैलाश मेला आगरा सावन के तीसरे सोमवार को प्रतिवर्ष, गणगौर मेला आगरा में, कवि हरिदास जयंती वृंदावन में प्रतिवर्ष, देव मेला बाराबंकी, मकनपुर मेला कानपुर देहात, सैयद शालार बहराइच, ढाई घाट शाहजहाँपुर, अयोध्या फैजाबाद अयोध्या मेला, नैमिषारण्य मेला सीतापुर, गोला गोकर्णनाथ मेला खीरी लखीमपुर खीरी हो गई। उत्सव देख लेते हैं। हिंदुओं द्वारा होली, दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, हनुमान जयंती, करवा चौथ, गणेश चतुर्थी, गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, अनंत चतुर्दशी, नागपंचमी, गोवर्धन पूजा, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, शिवरात्रि आदि उत्सव मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में होली पर्व के अवसर पर लठमार होली का आयोजन बरसाना में किया जाता है। अयोध्या परिक्रमा का आयोजन राम जन्मभूमि अयोध्या में किया जाता है।
सिख धर्म के अनुयायी गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, लोहड़ी आदि मनाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा आदि मनाते हैं। जैन धर्म के अनुयायी महावीर जयंती आदि मनाते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मुहर्रम, रमज़ान, बारावफ़ात तथा शब ए बारात मनाते हैं। ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर तथा नववर्ष मनाते हैं। लोकगीत। उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख गीत आल्हा, रसिया, कजरी, ढोला, विरहा, चैती, पूरन भगत, भर्तहरी, होली गीत आदि गाए जाते हैं। संग्रहालय एवं अकादमियाँ। संग्रहालय सांस्कृतिक संपदा, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का वह केंद्र है जहाँ प्राचीन कलाकृतियों को संग्रहित किया जाता है। 31 अगस्त 2002 में उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के रूप में स्वतंत्र निदेशालय की स्थापना की गई। इससे पूर्व समस्त संग्रहालय संस्कृत निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित होते थे। उत्तर प्रदेश में लगभग 70 संग्रहालय हैं, जिसमें राजकीय संग्रहालय लखनऊ प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। राजकीय संग्रहालय लखनऊ संग्रहालय का स्थापना दिवस 1863। इस संग्रहालय के संकलन में लगभग 1 लाख से अधिक कलाकृतियाँ हैं। राजकीय संग्रहालय मथुरा, इसकी स्थापना 1874 में। 1912 में सरकार ने इसे अपने अधिकार में लिया। यह एक पुरातत्व संग्रहालय है। 5000 पुरातन वस्तुओं का संग्रह है यहाँ। इस संग्रहालय को कुषाणकालीन कला का सर्वोत्तम संग्रहालय माना जाता है। राजकीय संग्रहालय झांसी, इस संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा 1978 ईस्वी में झांसी में हुई। तो राजकीय संग्रहालय झांसी 1978 में झांसी में हुआ। इसका उद्घाटन संस्कृत विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय अयोध्या फैज़ाबाद, इस संग्रहालय की स्थापना 1988 ईस्वी में अयोध्या में की गई। इस संग्रहालय में रामकथा विषयक चित्रों, मूर्तियों, अयोध्या परिक्षेत्र के पुरावशेषों व दुर्लभ सांस्कृतिक संपदा आदि का संग्रह है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, इस संग्रहालय की स्थापना 1988 में की गई थी। इस संग्रहालय में बौद्ध धर्म से संबंधित विविध पक्षों का प्रदर्शन, संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ, इस संग्रहालय की स्थापना 1989 में की गई थी। यह संग्रहालय प्रदेश में प्रचलित समस्त लोक कलाओं का प्रदर्शन, संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य से किया गया है। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर, इस संग्रहालय की स्थापना 1989 में की गई थी। यह संग्रहालय जनपद से प्राप्त पुरा संपदाओं के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, इस संग्रहालय की स्थापना 1995 में उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय में बौद्ध धर्म से संबंधित संग्रहित वस्तुएं हैं। तो कौन सा है? कुशीनगर का राजकीय बौद्ध संग्रहालय। अब बात करते हैं राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, इस संग्रहालय की स्थापना 1996 में हुई। यह संग्रहालय मौखरी, वर्धन तथा प्रतिहार कलाओं को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ, इस संग्रहालय की स्थापना 1996 में की गई। इस संग्रहालय में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित प्राप्त तत्कालीन प्रचलित अस्त्र शस्त्र संग्रहित है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा, इस संग्रहालय की स्थापना 2003 में की गई थी। जैन कलाकृतियों का सबसे प्राचीनतम केंद्र होने के कारण जैन कलाकृतियों को प्रदर्शित, संरक्षित एवं प्रचार प्रसार करने हेतु स्थापित किया गया। अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर, इन संग्रहालयों की स्थापना सन 2004 में की गई। इस संग्रहालय को स्थापित करने के उद्देश्य भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर से संबंधित सभी प्रकार की सामग्रियों को संकलित करना है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहवा सिद्धार्थनगर, बौद्ध धर्म का प्राचीनतम केंद्र होने के कारण बौद्ध धर्म से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन हेतु इस संग्रहालय की स्थापना की गई। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद, यह संग्रहालय निर्माणाधीन है। यह संग्रहालय प्राचीन बौद्ध पुरास्थल कौम्पिल, संखिशा,
से प्राप्त प्राचीन कलाकृतियों एवं पुरावशेषों के संकलन एवं संवर्धन हेतु स्थापित किया जा रहा है। अन्य संग्रहालय। इस संग्रहालय में 3वीं शताब्दी पूर्व से 12वीं शताब्दी तक के पुरातन वस्तुएं रखी गई हैं। इस संग्रहालय की स्थापना 1957 में मोतीलाल नेहरू ट्रस्ट द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इस संग्रहालय की स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जी राय कृष्णदास के निजी संग्रहालय से की गई थी। इस संग्रहालय में मुहरें, सिक्के, मनके, मृदा पात्र, पांडुलिपियों आदि का संग्रह है। अकादमियाँ। भातखंडे संगीत संस्थान, सम विश्वविद्यालय लखनऊ शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विद्याओं में अपनी शिक्षण पद्धति एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए सुविख्यात इस महाविद्यालय की स्थापना 1926 ईस्वी में मैरिज कॉलेज के नाम से हुई। बाद में मैरिज कॉलेज का नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। 26 मार्च 1966 ईस्वी को इसे सरकार ने अपने आधिपत्य में ले लिया। 24 अक्टूबर 2000 ईस्वी को इसे विश्वविद्यालय घोषित कर देश में इस संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहली तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया। हम फिर से देख लेते हैं इसको। राजकीय बौद्ध संग्रहालय, पिपरहवा, सिद्धार्थनगर। बौद्ध धर्म का प्राचीनतम केंद्र होने के कारण बौद्ध धर्म से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन हेतु इस संग्रहालय की स्थापना की गई। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, फर्रुखाबाद। यह संग्रहालय निर्माणाधीन है। यह संग्रहालय प्राचीन बौद्ध पुरास्थल कॉम्पिल संकिशा से प्राप्त प्राचीन कलाकृतियों एवं पुरावशेषों के संकलन एवं संवर्धन हेतु स्थापित किया जा रहा है। अन्य संग्रहालय। इस संग्रहालय में 3वीं शताब्दी पूर्व से 12वीं शताब्दी तक के पुरातन वस्तुएं रखी गई हैं। इस संग्रहालय की स्थापना 1957 में मोतीलाल नेहरू ट्रस्ट द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इस संग्रहालय की स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जी राय कृष्णदास जी के निजी संग्रहालय से की गई थी। इस संग्रहालय में मोहरे, सिक्के, मनके, मृदा पात्र, पांडुलिपियाँ आदि हैं संग्रहित हैं। अकादमी। भातखंडे संगीत संस्थान, सम विश्वविद्यालय लखनऊ शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विद्याओं में अपनी शिक्षण पद्धति एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए सुविख्यात। इस महाविद्यालय की स्थापना 1926 में मॉरिस कॉलेज के नाम से हुई। बाद में मॉरिस कॉलेज का नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। 26 मार्च 1966 को इसे सरकार ने अपने अधिपत्य में ले लिया। 24 अक्टूबर 2000 को इसे विश्वविद्यालय घोषित कर देश में इस संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया। राज्य कला अकादमी, उत्तर प्रदेश। इस अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 ईस्वी को उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ। इस अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 ईस्वी में हुई। यह अकादमी पिछले 50 वर्षों से संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नाट्य की परंपराओं के प्रचार प्रसार, संवर्धन एवं परिरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, लखनऊ। इस अकादमी की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। इस संस्था में नाट्य कला के विभिन्न पक्षों, अभिनय, निर्देशन, रंग तकनीकी आदि में गहन प्रशिक्षण देकर 2 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जनजाति एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन हेतु जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना 1996 में की गई थी। इस संस्थान द्वारा लोक संस्कृति की लुप्त होती विद्याओं को मंच प्रदान करना है। राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना संस्कृत विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्था के रूप में 1988-89 ईस्वी में की गई थी। संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, कथक नृत्य का संवर्धन एवं कथक संग्रहालय की स्थापना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतज्ञ तबला वादक पंडित राम सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित सामता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज, शरद महाराज, पंडित रामजी मिश्र। सितार वादक पंडित रविशंकर, बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां, वायलिन वादक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर
ओंकार नाथ ठाकुर और पंडित एन राजम, तो पंडित एम राजम। सारंगी वादक पंडित गोपाल जी मिश्र और पखावज वादक कुदऊ सिंह, पखावज वादक कुदऊ सिंह। चित्रकला विषयक तथ्य। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना 1911 में हुई। 1973 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ को लखनऊ विश्वविद्यालय के कला संकाय के रूप में मान्यता दे दी गई। 1920 में वाराणसी में स्थापित भारतीय कला परिषद का भी प्रदेश में चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना 1949 में लखनऊ में की गई। ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना 1962 में हुई। 1976 में वाराणसी में वर्किंग आर्टिस्ट ऑफ वाराणसी की स्थापना हुई। भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है। इसकी स्थापना 1950 में हुई। भारत कला भवन देश में चित्रकारी के विशालतम संग्रहालयों में से एक है। रमेश चंद्र साथी, नित्यानंद चमन सिंह चमन, सुरेंद्र बहादुर इत्यादि प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में चित्रकला में स्नातक पाठ्यक्रम से लेकर शोध उपाधि तक की व्यवस्था है। इनमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU तथा इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, दयालबाग, मेरठ, बरेली और गोरखपुर विश्वविद्यालयों के नाम प्रमुख हैं। प्रदेश में कला और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के उद्देश्य से संस्कृति शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ। कंदरा शैली तथा मिर्ज़ापुर शैली। मिर्ज़ापुर की गुफाओं के चित्रों को प्रागैतिहासिक शैली में पृष्ठभूमि के अभाव में ही भावों तथा घटनाओं को रेखाओं के माध्यम से चित्रित किया गया है। मथुरा अथवा ब्रज शैली। इस शैली में समृद्ध पृष्ठभूमि पर प्रेम, प्रकृति और भावनात्मक अभिव्यक्ति को जीवंतता प्रदान की गई है। बुंदेली शैली। चित्र में रिक्त स्थान को भरने हेतु चित्रांकित पृष्ठभूमि पर चित्रित चित्रों में एक गहराई का आभास कराया जाता है। आगरा अथवा मुगल शैली। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक चित्रों में एक ओर के दृश्य अथवा छवि को चित्रित किया जाता है। तत्पश्चात भवनों, व्यक्तियों, सौंदर्य तथा युद्ध एवं शिकार आदि के चित्रों में कार्रवाई को प्रमुखता दी जाती है। मिश्रित शैली। इस शैली के चित्रों में पुरातन एवं आधुनिकतम शैलियों के मिश्रित रूप में चित्रकारी की जाती है। लोकगीतों की बात करते हैं। लोकगीत। उत्तर प्रदेश में हिंदी तथा उसकी सहायक भाषाओं में लोकगीतों के गायन की परंपरा प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लोकप्रिय लोकगीत निम्नलिखित हैं। पहला बिरहा, चैता, रसिया, कजरी, आल्हा, ढोला, भर्तृहरि और पूरन भगत आदि। बिरहा यह पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है जिसमें गायक द्वारा भोजपुरी भाषा में स्थानीय क्षेत्र में घटी किसी घटना का वृत्तांत गीत रूप में गाया जाता है। इसमें अधिकांशतः वीर रस के गीत गाए जाते हैं। इसमें गायक लोकवाद्य के रूप में करताल का प्रमुखता से उपयोग करते हैं। इसमें गायक लोकवाद्य के रूप में करताल का प्रमुखता से उपयोग करते हैं। आल्हा यह बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस कथा आल्हा के लयबद्ध गायन की प्रसिद्ध शैली है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। चैता यह एक प्रकार का ऋतु गीत है जिसे फागुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है। इन गीतों में प्रेम की अनुभूति को व्यक्त किया जाता है। रसिया यह ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है। रसिया इसमें भगवान श्री कृष्ण की उपासना विभिन्न तरीकों से की जाती है। इन गीतों में आध्यात्मिकता और भक्ति भावों को प्रदर्शित किया जाता है। कजरी यह सावन के महीने में गाया जाने वाला मधुर लोकगीत है जिसे मुख्यतः महिलाओं द्वारा गाया जाता है। प्रमुख लोक नृत्य। नौटंकी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है जिसका मूल स्वरूप वीथी नाटक का है। इसमें हाथरसी तथा कानपुरी नाट्य शैलियों द्वारा संवाद
गायन एवं लोक नृत्य के माध्यम से लोक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। धोबिया राग, यह धोबी जाति का नृत्य है जिसमें एक नर्तक धोबी तथा दूसरा नर्तक उसका गधा बनता है। धोबिया नाच, इसमें कच्ची घोड़ी पर सवार होकर एक नर्तक अन्य नर्तकों के मध्य विलक्षण मुद्राएं प्रदर्शित करते हुए नृत्य करता है। इसका आयोजन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। धुरिया समाज, इसके अंतर्गत या इसके तहत बुंदेलखंड क्षेत्र की कुम्हार जाति के नर्तक पुरुषों द्वारा स्त्री रूप धारण करके महिला भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करते हुए गायन नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। पाई डंडा, गुजरात के डांडिया रास नृत्य के समान ही बुंदेलखंड की अहीर जाति के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से पाई डंडा नृत्य किया जाता है। दीपावली, यह दीपावली के शुभ अवसर पर बुंदेलखंड के अहीर जाति नर्तकों द्वारा किया जाने वाला खेल जैसा नृत्य है। ख्याल, यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है। इसके तहत नर्तक अपने ऊपर रंग बिरंगे कागजों व बांस के मंदिरों को रखकर बुंदेली गायन नृत्य करते हैं। कथक नृत्य, यह नृत्य उत्तर प्रदेश की देन है। इस नृत्य शैली को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था। शेरा, यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों द्वारा फसल की कटाई के समय हर्षोल्लास प्रकट करने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। राई, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का मयूर नृत्य है जिसे मुख्यतः कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। नटवरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों तथा यादवों में प्रचलित यह नृत्य संगीत एवं नक्कारों की लय पर खेल मुद्राओं को प्रदर्शित करते हुए किया जाता है। धीवर राग, धीवर अर्थात कहार जाति द्वारा किया जाने वाला यह गायन नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, शादी बारातों में। कलाबाजी, अवध क्षेत्र के इस नृत्य में नर्तक कच्ची घोड़ी पर सवार होकर तथा मोर बाजा विंड पाइप लेकर कलाबाजी करते हुए नृत्य करता है। और इस नृत्य में कलाबाजी की प्रमुखता होने के परिणाम स्वरूप ही इसको कलाबाजी नाम दिया गया है। पासी नाच, युद्ध के अभिनय के रूप में अभिनीत यह नृत्य गीत पासी जाति द्वारा किया जाता है। इसमें 7 पृथक मुद्राओं को एक गीत एवं लय में प्रस्तुत किया जाता है। जोगिनी, साधु वेशधारी स्त्री रूप पुरुष नर्तकों तथा साधु वेशधारी पुरुष नर्तकों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला यह नृत्य अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। ज्ञातव्य है कि पहले इस नृत्य में स्त्रियां भी भाग लेती थीं, लेकिन अब उनका अभिनय भी स्त्री रूप धारण करके पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। चरकुला, यह नृत्य ब्रजभूमि में रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रखकर किया जाता है। इसे ब्रजभूमि का घड़ा नृत्य भी कहते हैं। देवी पूजा के जाते या देवी पूजा के होते समय एक नर्तक द्वारा देवी की भूमिका अभिनीत करते हुए किया जाने वाला यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कार्तिक, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित कार्तिक गीत नृत्य में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपियों का रूप धारण करके नृत्य गायन के माध्यम से उनके संबंधों का वर्णन किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित कार्तिक गीत नृत्य में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपियों का रूप धारण करके नृत्य गायन के माध्यम से उनके संबंधों का वर्णन किया जाता है। धन्यवाद।